हेलो एवरीवन, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 की। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको इससे पिछली वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। मतलब एनसीईआरटी लेवल पे जो भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, वो सब पिछली वीडियो में था। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक बात और बता दूं, क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं मैथ से। ठीक है, तो हो सकता है कि अब तक, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनको ज्यादा कुछ समझ में ना आया या उन्होंने पढ़ा ही ना हो ज्यादा कुछ। ठीक है, अब बहुत कम टाइम बचा है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, अगर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट देखने का टाइम नहीं है तो हर चैप्टर का कम से कम इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको, ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा, जिसमें अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर इजी लगेगा। आपको पूरा चैप्टर, ठीक है, अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ढंग से देखा है हर चैप्टर की। ठीक है, तो इतना आप कर लेना अगर आप जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में जब x एक इंटीजर हो। ठीक है, तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तो मैंने कहा था लीनियर इनइक्वालिटीज को, ठीक है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं कुछ कुछ वैसे ही करते हैं, बस अंतर इतना होता है कि यहाँ पे अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे या नेगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब कि अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी निशान है उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या डिवाइड कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव ऐड कर रहे हो दोनों तरफ या पॉजिटिव, तब कुछ चेंज नहीं होगा। ख्याल रखना है बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए कि नेगेटिव नंबर से अगर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी उल्टेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। जैसे कि, ठीक है, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 24x इज लेस देन 100। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सोचो अगर यही इक्वेलिटी होती, अगर यही इक्वेशन होती, अगर ऐसा होता इफ, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते थे इसको कि भाई x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 24 गया डिवाइड में। ठीक है, अब 24 एक पॉजिटिव नंबर है, यहां भी वो चीज कर सकते हो, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है, जो ऐसा आप करते हो इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या होता है। असलियत में आपने दोनों तरफ 24 से डिवाइड किया है। जब आपने इधर 24 से डिवाइड किया होगा, 24 से 24 कैंसिल, सिर्फ x बचा होगा और यहाँ पे 100/24 दिख रहा होगा। समझ में आई बात। मतलब आपने जो किया है वो क्या किया पता है, ये जो 24x है, अभी मैं इनइक्वालिटी के लिए करता हूँ सॉल्व इसको। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 24। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं बदलना है निशान, तब इनइक्वालिटी यही रहेगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव से करेंगे तो उलट जाएगी। समझ में आ गया। खैर, अभी हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे दोनों तरफ, 24 से 24 कट गया तो x इज लेस देन 100/24 आ गया। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे डिवाइड करके दिखाना जरूरी है हर बार? नहीं। ठीक है, बस कोशिश करो कि शुरुआत में ऐसे ही करो, बाद में आप, ठीक है, डायरेक्ट कर लेना। बस याद रखना कि जब नेगेटिव नंबर से, ठीक है, जिसको मैं शिफ्ट वाले तरीके से भी कर सकता हूँ, 24x लेस देन 100, ठीक है, तो 24 जाएगा डिवाइड में। कहने का मतलब है हमने दोनों तरफ 24 से डिवाइड ही किया है। बस याद रखना अगर नेगेटिव 24 होता तब इनइक्वालिटी उलटनी पड़ती, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये आ गया। चलो, क्या ये कट रहा है? बिल्कुल। 6, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 6 जा, 4 से काटोगे 25। ठीक है, तो क्या कितना आया, x इज लेस देन 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब हमें दो केस बताए गए। क्या? जब x एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है, जब x एक नेचुरल नंबर हो, और दूसरे केस में क्या बताया गया है, जब x एक इंटीजर हो। ठीक है, इसके बाद की कहानी मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद की कहानी मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने लिखा व्हेन, फर्स्ट केस में व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जब x एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो x क्या क्या हो सकता है,
देखो भाई x जो है वो 25/6 से छोटा है। 25 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे, 6 का पहाड़ा 25 में पढ़ोगे 4 बढ़ जाएगा, 6 4 जा 24। फिर पॉइंट में कुछ आएगा, हमें मतलब ही नहीं है पॉइंट में क्या आएगा, इतना तो अंदाजा लग रहा है 6 4 जा तक ही जाएगा टेबल, यानी कि नेचुरल नंबर आपको 4 तक मिल सकते हैं। 4 या उससे छोटा सब सॉल्यूशन है। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। साथ में देख के चलना x क्या है। x मतलब अगर एक नेचुरल नंबर है तो वो सारे नेचुरल नंबर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगे जिनके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है। मतलब अगर x की जगह 1 रखूं तो 1 इससे छोटा होता है, देखो 4 पॉइंट समथिंग है ना, ठीक है, तो 1 4 पॉइंट समथिंग से तो छोटा होगा। 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 ये चारों नेचुरल नंबर x की जगह पे रखें तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। ठीक है, अगर मैं 5 रख दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। 5 रखते ही गड़बड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 छोटा नहीं होता इससे। 30 डिवाइड बाई 6 होता ना, तो 6 5 तब आता 5। ठीक है, तो उतना तो नहीं जा सकते आप 5 तक। तो 1 2 3 और 4, तो मतलब x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है। x की ये वैल्यू हो सकती है। x की जो वैल्यू आई इन्हीं से अगर मैं एक सेट क्रिएट कर दूं तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। मतलब x की ये वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब है x जो है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया? ये सॉल्यूशन सेट हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पार्ट में बोला है x एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा when x is an integer। ठीक है, जब x एक इंटीजर है तब x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देखो भाई, अब x एक इंटीजर है यानी वो सारे इंटीजर जो इससे छोटे होते हो। पिछली बार हम एक से पहले वाला इंटीजर 0, उसके पहले -1, वो सब क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि x एक नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर में 0 -1 ये सब थोड़ी आता है, लेकिन इंटीजर्स में तो आता है। तो यानी कि आप क्या करोगे, इंटीजर कितने भी छोटे तक, मतलब जो भी वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो मतलब -∞ तक चले जाओ सर। ठीक है, तो -1 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, तो ये वो सारे इंटीजर हैं जो 25/6 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग से छोटे होते हैं। आपको हम पॉइंट में आंसर निकालने मत बैठ जाना कि 25 डिवाइड बाई 6 को पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हो। अरे भी जरूरत क्या उसकी, क्यों टाइम वेस्ट करना? इतना तो आप क्लास 11th में अंदाजा लग जाएगा ना कि कहाँ तक जाएंगे इंटीजर वहां पे। तो बस फिर फालतू की मेहनत नहीं करना पेपर में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास है -12x ग्रेटर देन 30। अब मैं जो बोल रहा था आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था जब हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी उलट जाती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास है -12x, यहाँ पे अपने पास है 30। मुझे x एक तरफ सिंगल बचाना है, अकेला, तो यानी कि x के साथ -12 है। तो अगर मैं -12 से ही डिवाइड कर दूं तो -12 से -12 कट जाएगा ना। तो यानी कि अगर एक तरफ -12 से डिवाइड किया है तो दूसरी तरफ भी -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिससे मैंने डिवाइड किया है ना वो एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी। यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहने का मतलब था जो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, तो -12 से -12 खत्म, ये हो गया x लेस देन। ठीक है, इसको काटोगे तो 6 2 जा 6 5 जा। ठीक है, यानी कि -5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। अब देखो, इसको चाहो तो आप पॉइंट में बदल लो, क्योंकि इसको पॉइंट में बदलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2.5 है ना। हालांकि जरूरी नहीं है, यहाँ भी आप अंदाजा लगा सकते हो, बट चाहो तो बदल लो जिसमें टाइम ना लगे। ठीक है, तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, या उधर कर देते, नहीं तो मैं आगे आता रहूंगा बार बार इसके, तो दिखेगा नहीं। याद रखना, पहले वो किया हमने। ठीक है, पहले वो किया है और ये करने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखता रहे इसलिए मैंने वो उधर रख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर होगा तो x का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, x किस सेट को बिलोंग करेगा? सोचो भाई, x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कह रहा है -2.5 से छोटा कोई मिलेगा ही नहीं। भाई कोई भी नेचुरल नंबर
ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर देख लो 1 होता है, तो 1 से छोटा क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना, तो एम्प्टी सेट होगा। यानी कि अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है जब x नेचुरल नंबर है। दूसरे की बात करें अगर हम, ठीक है, when x इज एन इंटीजर, ठीक है, जब भी x इंटीजर होगा तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा सर, तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है, तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सोचो, देखो ध्यान से देखना भाई, -2.5 से छोटे सारे इंटीजर लेने हैं, ठीक है, तो यानी कि छोटा तो कितना भी ले लो, -∞ तक चले जाओ, लेकिन आगे कहाँ तक आओगे, -4 फिर -3, यहीं पे रुक जाओगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि माइनस वाले में होती है, ठीक है, तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है रफली, ठीक है, यहाँ पे सोचो, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -2, यहाँ कहीं होगा -3, बस ये सोच लो ये किसके बीच में आ रहा है, तो -2 -3 के बीच में कहीं पे, ठीक है, कितना आ रहा होगा, -2.5। अब हमें क्या करना है, हमें भैया चाहिए -2.5 से छोटा, मतलब -2.5 से छोटा इंटीजर, छोटे इंटीजर इस तरफ भी तो मिलेंगे, हालांकि सबको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू लेनी है, रियल नंबर होता तो हम ऐसे सबको सेट कर देते, सारे नंबर आ जाते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर लेने हैं, तो इससे छोटे तो लेफ्ट में मिलेंगे, यानी -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे करते करते लास्ट में -∞, तो -∞ से लेते हुए, ठीक है, -5, -4, -3 पे रुक जाओगे, -2 पे मत चले जाना, क्योंकि -2 -2.5 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो यहीं पे रुक जाओगे। कंफ्यूजन हो तो ऐसे दूर कर लेना, ठीक है। अगर ये रियल नंबर होता, याद रखना, अगर ये रियल नंबर होता तो मैं सिर्फ ये नहीं बिल्कुल सबको डार्क कर देता ऐसे, क्योंकि तब सारे उसके सॉल्यूशन होते, बट ये रियल नहीं है, तो सिर्फ हम इंटीग्रल वैल्यू पे ही, ठीक है, फोकस करेंगे। क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या भाई, ये भी देखो, 5x - 3 < 7, तो पहले दोनों तरफ 3 जोड़ दो। अगर मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊं, ठीक है, हालांकि इफेक्ट वैसा ही आएगा जैसे 3 को उधर प्लस में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं वो करके दिखाऊं, क्योंकि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तरीके से, फिर उसके बाद हम बदतमीजी करेंगे, ठीक है। तो -3 के बाद कितना, +3, दोनों तरफ 3 कर दिया ऐड, ठीक है, तो 3 - 3 हो गया 0, यहाँ पे कितना बचा, 5x < 7 और 3 कितना हुआ, 10, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, x इज < 2, ठीक है। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा सर, पहला जो केस है, पहले केस में x एक इंटीजर है, ठीक है, तो पहले केस में हम सीधा लिख दे रहे हैं, लिख नहीं रहा x वैन x इज इंटीजर, ठीक है, या तो लिख ही देता हूँ, चलो यार, मतलब ये बस मैं तरीका सिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई स्कूल एग्जाम में ना आपको लिखने के नंबर मिलते हैं कि आप किस तरह से लिख रहे हो, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अलग बात है, ठीक है। व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x एक इंटीजर है, ठीक है, तो यार देखो 2 से छोटा इंटीजर लेना है आपको, 2 से छोटे सारे इंटीजर, तो x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा, 2 से छोटा क्या होता है, देखो इक्वल भी नहीं है, याद रखना, ठीक है, तो 2 के बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता। 2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, छोटा तो कितना भी चले जाओ, -∞ तक। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर x रियल नंबर होगा, ठीक है, अगर x रियल नंबर होगा, मैंने यहाँ लिखा व्हेन x इज अ रियल नंबर, याद रहे x अगर रियल नंबर है सर, तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रियल नंबर आप कॉमा लगा कैसे लिखोगे, ठीक है, हर 2 रियल नंबर के में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। यहाँ तो मुझे पता है कि भाई 0 के बाद 1 ही आना डायरेक्ट, क्योंकि इंटीजर है, लेकिन अगर मैं रियल नंबर में कॉमा लगा के 0 के बाद 1 लिखूंगा तो बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे 0 1 के बीच में, इसलिए इनको कॉमा वॉमा लगा के नहीं लिखते हैं, उस तरह से इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब इस ब्रैकेट में जो मिडिल ब्रैकेट होता है इसमें इसको नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग टू, ठीक है, 2 से छोटा, ठीक है, 2 सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, 2 को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल होता 2 के तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते, इसका मतलब है 2 को भी लेना है, लेकिन यहाँ पे 2 से जस्ट छोटा जो भी है और -∞ से बड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहो, क्योंकि अभी आएगा भी, हालांकि यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ऐसे करते हुए यहाँ पे +∞ होगा, यहाँ -∞ होगा,
ठीक है, तो अपने को रियल नंबर की बात करनी है। तो 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट लेकिन हम डार्क नहीं कर सकते क्योंकि 2 के इक्वल नहीं बोला गया। अगर इक्वल बोला होता हाँ तब हम ऐसे डार्क कर देते, नहीं 2 भी लेना था। तो 2 से छोटी वैल्यू सारी यहां तक, ठीक है। अब सारे पॉइंट मैंने डार्क कर दिए क्योंकि सिर्फ इंटीजर की बात थोड़ी हो रही है। तो 2 से लेके -इंफिनिटी तक, याद रखना जब यहाँ पे इक्वल हो तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, नहीं तो ऐसे ओपन ब्रैकेट आएंगे। इन्फिनिटी तक हम कभी पहुंच नहीं पाते, चाहे वो +इंफिनिटी हो या -इंफिनिटी हो, यानी कि इन्फिनिटी को कभी अचीव ही नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे इक्वल हो चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में ही रहता है। इन्फिनिटी को कभी भी, ठीक है, इन्फिनिटी को कभी भी आप ऐसे में नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, चाहे वो +इंफिनिटी हो चाहे -इंफिनिटी हो। हालांकि अभी ये लाइन वाली चीज नहीं बनाने को बोली गई है, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब थोड़ा और जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 4, ठीक है, सॉल्यूशन 4। इसमें क्या है सर, 3x प्लस में 8 ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ से 8 माइनस कर दिया, तो यहाँ से 8 माइनस करोगे 3x बचेगा, 2 माइनस 8 करोगे -6 बचेगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड। 3 से ही क्यों किया? क्योंकि मुझे x अकेला बचाना है, तो x के साथ जो भी उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। x के साथ 3 है, 3 ठिकाने लगाने के लिए डिवाइड करो 3 से, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया होगा, यहाँ बचेगा x, ठीक है, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6। निशान क्यों नहीं उल्टा? क्योंकि भैया +3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो x क्या है, -2 से बड़ा, ठीक है। तो पहला पार्ट, जब x एक इंटीजर होगा तो -2 से बड़े इंटीजर, -2 से बड़े इंटीजर में क्या आएगा, ठीक है, -1, 0, 1, 2, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक चले जाओ। ये हो गया पहले का सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है ना, तो दूसरे में क्या है, x इज ए रियल नंबर। x अगर एक रियल नंबर है और -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक कुछ भी चले जाओ, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसको -1 से क्यों नहीं शुरुआत की जैसे यहाँ किया है? क्योंकि अगर आप इंटीजर ढूंढोगे तो -2 से बड़ा इंटीजर आपको मिलेगा -1, लेकिन अगर आप रियल नंबर ढूंढने लग गए तो -2 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है आपको क्या पता भाई? -2 से जस्ट बड़ा वाला थोड़ी पता आपको, तो इसलिए कहोगे -2 को छोड़ के जो आ रहे हैं आगे। जैसे तो यहाँ -2 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ -3 होगा, ऐसे करके यहाँ +इंफिनिटी होगा, यहाँ -इंफिनिटी होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में शुरुआत में ये कंफ्यूजन रहती है कि जब हम इंटीजर लिख रहे हैं, -2 से बड़े इंटीजर में तो चलो -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, तो इस तरह से लिखते हैं, चलो ठीक है। जब हम रियल नंबर में आते हैं तो -2 के बराबर तो चीज नहीं थी, यहाँ इक्वल तो नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ से -2 से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, जबकि हमें तो -2 से बड़ा चाहिए। देखो सर, -2 से शुरुआत नहीं की है, बस वो दिख रहा है आपको -2 से शुरुआत करनी होती तो फिर ये वाला ब्रैकेट आता, ना कि ये वाला। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, चैप्टर 1 में बता चुका हूं। इसका मतलब है -2 से लेके, मतलब -2 को भी इंक्लूड करो। इसका मतलब होता है -2 के जस्ट आगे से, ठीक है। अब क्योंकि इंटीजर तो -2 के बाद इधर राइट साइड में यहां मिलेगा, लेकिन रियल नंबर तो 2 के जस्ट आगे ही शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2.00000 इन्फिनिटी बाद कहीं 1 आता होगा, ठीक है। वो आप नंबर थोड़ा ना बता सकते हो क्या आएगा। किसी ने लिख दिया 0.001, ठीक है, तो उससे भी छोटा आप लिख सकते हो जो 2 के ज्यादा करीब हो, मतलब आप जस्ट बाद आने वाला नंबर नहीं बता सकते हो। इसलिए आप ये मान लेते हो कि -2 के छोड़ के जो भी बच रहा सब ले लो। तो इसका मतलब ये होता है कि -2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी आ रहा है सब शामिल करो, ये मतलब होता है इनका, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखने का। क्लियर होगी बात? चौथा हो गया। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 से लेके 16, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 16 तक भैया आपको जो सॉल्व करनी है लीनियर इनइक्वालिटी, वो रियल एक्स के लिए करनी है, बता दिया, यानी कि हर बार एक्स रियल नंबर है, ये मान के चल लो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 5वें से शुरू करते हैं सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, याद रहे कि अब x रियल नंबर है, तो 4x + 3 < 5x + 7, ठीक है। तो दोनों तरफ, ठीक है ना, ये 5x इधर माइनस में लाओ, यानी कि दोनों तरफ 5x घटा दिया भाई, मतलब है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -x, 3 उधर डिवाइड में ले जाओ, माइनस में ले जाओ, 7 में से 3 गया 4। समझ में आना क्या किया है? पहले दोनों तरफ 5x माइनस कर दिया, इधर से 5x - 5x, 5x खत्म, 4x - 5x -x, ठीक है। या तो आप ऐसे सोचो, या फिर जो मैंने बताया
कि जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करो। टेंशन आपको तब लेनी है जब माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एडिशन में नहीं लेनी, एडिशन आप नेगेटिव नंबर करो, पॉजिटिव नंबर करो, सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिवाइड और मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे देखो, अभी ऐसे होता है दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4। लेकिन क्योंकि माइनस शिफ्ट किया है आपने, या फिर ऐसे भी याद रख लो, या फिर -1 से मल्टीप्लाई किया है, तब इनइक्वालिटी उल्टेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये रियल नंबर है सर, क्योंकि ये रियल नंबर है तो मतलब क्या, x बिलोंग करेगा -4 से बड़ा, यानी देखो x क्या है, -4 से बड़ा। अगर आपको समझ में ना है तो ऐसे करके देख लेना, यहाँ पे है -4, -4 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो -4 से बड़ा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी -4 से इन्फिनिटी, यानी कि -4 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाओ। इन्फिनिटी तो कभी भी अचीव किया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा नहीं, और यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए क्रॉस ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन आएगा। आगे की बात समझ में क्लियर है इतना, ठीक है। ये था अपने पास 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या है सर, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है। दोनों तरफ से x को इधर ला रहे हैं हम, यानी जैसे अगर x को इधर लाते तो 5x माइनस में आता ना, समझो दोनों तरफ 5x माइनस कर रहे हैं यहाँ की भाषा में, तो 3x - 5x बचेगा -2x। ऐसे ही देखो सर, -7 को उधर ले जाओगे +7 में जाएगा, मतलब दोनों तरफ +7 कर दो, -7 + 7 इधर खत्म, -1 + 7 कितना बचेगा, +6। दोनों तरफ -2 से अब डिवाइड कर लो, ठीक है। ये डिवाइड वाला जो नेगेटिव वाला है ना, इसको करके दिखाई दो, बल्कि थोड़ा टीचर को भी खुश कर दो यार, कहीं वो बेचारा नंबर काट ले, इक्वेशन की तरह सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक मिनट, एक गलती हो गई ये वाली, ठीक है, ये उलट जाएगी इनइक्वालिटी, क्लियर होगी बात। तो यहां से -2 से -2 गया, x लेस देन -3, x लेस देन -3 है, ठीक है। तो यानी x किसको बिलोंग करेगा, ठीक है, x -3 से लेस है, यानी कि -∞ से -3। जिसको समझ में ना आए फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं -3 बनाओ, ये होगा सर +∞, ये होगा -∞। हमें x जो होना चाहिए उससे छोटा लेना है, देखो ना चोंच है x की तरफ, लेस देन है, यानी कि इससे छोटा किधर मिलेगा, आपको इधर मिलेगा। 3 शामिल नहीं है तो इसको डार्क मत करना, है ना, तो यानी कि ये चीज आएगी, क्लियर होगी बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है, 1 मिनट, इसमें क्या है, 3 ब्रैकेट में है x - 1 लेस देन इक्वल टू 2, ब्रैकेट में क्या है x - 3, गुणा करो, 3 गुणा x कितना हो गया, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। 2x माइनस करो, यहाँ x बचेगा, 3 उधर प्लस में जाएगा, -3 + 6 -3, तो x इज लेस देन -3 आ गया, x इज लेस देन -3, ठीक है। तो फिर तो ये वही हो गया, यहाँ पे लेकिन इक्वल टू भी है, यहाँ पे इक्वल टू भी याद रखना। तो यहाँ से -3 से छोटा, यानी सबसे बड़ी चीज तो -3 हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल है इसलिए ये भी लगेगा, ठीक है। और कहाँ तक जाओगे, -∞, भले यहाँ पे इक्वल हो, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जिसको ना समझ में फिर से वही चीज करना जब भी कंफ्यूजन हो। अब क्योंकि यहाँ पे 3 के इक्वल भी है तो यहाँ पर 3 को डार्क कर देंगे, चाहे इस नंबर लाइन पे कर दो, मैं थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि साफ साफ दिखे, ठीक है, ठीक है। और क्या करना, उससे छोटा, यानी छोटा तो -∞ तक, कहीं तक भी चले जाओ, ठीक है। तो -∞ से लेके 3 तक, ठीक, क्लियर हो गया। 7वां कर लिया हमने, 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें में क्या है देखो, 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हुआ, 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ 2x प्लस कर दो, चलो इसको बढ़िया से करके दिखाता हूँ। 3x है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 - 2x है, मैंने दोनों तरफ 2x प्लस कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो एक बार में कर लो यार, एक एक सवाल बस बीच में ऐसे ही कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x से 2x गया, -3x + x कितना बचेगा, -x, यहाँ क्या है 2, ठीक है। ये +6 दोनों तरफ 6 माइनस कर दो, यानी 6 उधर माइनस में, इधर -6 करोगे 0, ठीक है। तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। दोनों तरफ -1 से गुणा करोगे तो ये +x बन जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा, यानी कि माइनस आपने दोनों तरफ रिमूव किया है, इसका मतलब है -1 से गुणा की है, तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी,
क्लियर हो गया। तो भाई क्या आएगा सॉल्यूशन, सोचो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 है, इक्वल टू का भी आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू, यानी 4 को इंक्लूड करोगे, यहाँ डार्क सर्कल करोगे, ठीक है। और 4 से क्या है छोटा, छोटा मतलब क्या सर इस तरफ, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, 4 शामिल होगा क्योंकि इक्वल टू है ये ऐसे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक। चलो 8वां भी हो गया। 9वें और 10वें की हम बात करते हैं। पहले 9वां सवाल, सॉल्यूशन 9। सॉल्यूशन 9 में क्या है, यहाँ पे x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 लेस देन 11, ठीक है। तो पहले इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हो, 3 और 2 का 6, 1 गुणा में 6 यानी 6x आ जाएगा, प्लस में 2 3 6, प्लस में 3 दूनी यानी 2x आ जाएगा, लेस देन क्या है, लेस देन है 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 और 3 9 और 2 11x बटे में 6 है, लेस देन क्या है 11, ठीक है। देखो यहाँ पे 11 बटे 6 है और आपको चाहिए कि आपको सिर्फ x चाहिए, तो नीचे वाला 6 काटने के लिए ऊपर 6 लगा दो, ऊपर वाला 11 काटने के लिए नीचे लगा दो, अब तो कट जाएगा ना, 11 से 11 6 से 6, तो मतलब अपने एक्स्ट्रा क्या लगाया जो मैंने येलो कलर से लिखा है, यानी 6 बटे 11 से गुणा किए, तो उधर भी 6 बटे 11 से गुणा कर दो, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, देखो, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, x लेस देन 11 एकम 11 6, x इज लेस देन 6। x अगर लेस देन 6 है और ये रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है 6 यहाँ पे आएगा, 6 इंक्लूड नहीं है, लेस देन मतलब पीछे की तरफ जाओगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, सॉल्यूशन जो सेट होगा इसका माइनस इन्फिनिटी से 6। क्लियर हो गई बात, चलो भैया क्लियर है। तो 10वें की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन 10। सॉल्यूशन 10 में क्या है सर, x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन x डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो पहले एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं उस तरफ जो भी है सही से थोड़ा, तो हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ठीक है, देखो या तो आप ऐसे करो, इसको इधर 2 में गुणा लाओ, इसको 3 में लाओ, बट असली में हम कर क्या रहोगे पता है, जब ऐसे जैसे इक्वेशन होती है तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ भी कर सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होते तो सोचना पड़ता, निशान उल्टाना पड़ता, लेकिन असलियत में होता क्या उसके पीछे लॉजिक कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है ना उससे गुणा करते हैं, ठीक है ना। 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ ना, मतलब अगर मैं इधर भी 6 से गुणा कर दूं, इधर भी 6 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या इफेक्ट आएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ गया 2 यहाँ पे, वही 2 इधर शिफ्ट करते तो बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आता, ठीक है। 2 एकम 2 2 3 6 आ गया 3 यहाँ पे, वही 3 अगर इधर शिफ्ट करते मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाते तो वही चीज आती है यार वो, ठीक है। तो कितना हो गया 2 गुणा में x यानी कि 2x, ठीक है। तो 3 इंटू में x कितने x हो गए 3x, 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6, ठीक है। 3x इधर माइनस में लाओ, यहाँ बचेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 6, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 6, लेकिन निशान उलट जाएगा क्योंकि आपने माइनस को शिफ्ट किया या फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया x इज लेस देन -6। अब -6 से लेस देन है तो मतलब लेस देन मतलब कितना, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ। क्लियर हो गई बात, माइनस इन्फिनिटी से -6, ठीक है। 11 पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन 11। सॉल्यूशन 11 जो है देखो इसमें क्या है 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू, अच्छा पिछली बार लेस देन इक्वल टू नहीं था ना, नहीं सिर्फ इक्वल नहीं था, ठीक है। फिर क्या 5 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब तो आपको पता लग गया कि या तो इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो वगैरह वगैरह, खैर लेकिन अभी ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ से ऊपर वाला सोल्व करोगे तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6 डिवाइड बाई कितना है 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 5x डिवाइड बाई 3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो यार अब नीचे अगर ये पॉजिटिव है ना, नीचे क्या है ये पॉजिटिव है,
तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इफेक्ट एक जैसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 कैल्शियम 15 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15, 3 पंजे, ठीक है, यहाँ पे 3 वहां 5 ही आएगा, तो सीधा गुणा कर दो, 3 तिया 9। याद रखना अगर ये नेगेटिव हो तो मत करना ऐसे, तब दोनों तरफ गुणा करके करना, और ठीक है निशान उलट देना, ठीक है। यहाँ से देखो इधर गुणा में आएगा, अगर ये तो 3 3 जा 9x माइनस 6 तिया 18, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 5 जा 50 माइनस 25x। क्लियर होगा इतना? ठीक है। अब देखो अगर 25x को इधर लाते माइनस वाला तो प्लस में आता, तो मतलब हम दोनों तरफ 25x प्लस कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 34x, ठीक है। और माइनस 18 को उधर ले आते तो प्लस 18 में जाता, तो मतलब हम दोनों तरफ 18 प्लस कर रहे हैं। तो माइनस 18 प्लस 18 0, 50 प्लस 18 यानी 68। दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर दो, 34 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो x इज लेस देन 34, 2 जा 68 होता है, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। रियल नंबर के लिए हमें सॉल्व करना था, तो मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, कितना भी छोटा चले जाओ, से लेके 2 तक, 2 तक मतलब 2 इंक्लूडेड है। क्लियर होगी बात? ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर है? कैमरा ऑन है क्या? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया 11। अब बात करते हैं 12वें की, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन 12। इसमें क्या देखो, 1 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर है 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 6, ठीक है। ठीक है, तो पहले बार ब्रैकेट के अंदर थोड़ा और चीज़ें सुलझा लेते हैं। 1/2, यहाँ पर क्या देखो 3x प्लस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाई कितना है 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 6 इंटू 1 करोगे यार, वो तो x माइनस 6 ही रहेगा, डिवाइड बाई सबके क्या है 3, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अंदर गुणा कर दो, 1 को इस ब्रैकेट से गुणा करोगे 3x प्लस 20 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है x माइनस 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहां से देखो यार, 10 और 3 कैल्शियम 30 होता है, ठीक है, 10 3 जा 30, यानी 30 से दोनों तरफ गुणा करना है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ना भी करो, सीधा यार क्रॉस कर दो, इफेक्ट एक जैसा आएगा। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9x, 23 जा 60, 10 इंटू एक्स 10x, ठीक है, 10 6 जा 60। याद रखना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं है तभी आप ऐसा करना, ठीक है। तो यहाँ से कितना 10x को माइनस में लाओगे, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, 60 उधर जाएगा माइनस 60 यानी माइनस 120। इनइक्वालिटी की भाषा में हमने क्या किया, दोनों तरफ 10x माइनस कर दिया, 9x में से 10x गया, 1x बचा, 10x में से 10x गया 0, दोनों तरफ 60 माइनस कर दिया, 60 माइनस 60 इधर 0 बचा, माइनस 60 माइनस 60 माइनस 120 हो गया। अब यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, ये 120 प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस रिमूव करने का मतलब है -1 से गुणा करना, नेगेटिव नंबर से गुणा करे हो इनइक्वालिटी उलट जाएगी। तो यहाँ से क्या मतलब है, x अगर रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 120 तक, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में ऐसे सोच लेना, 120 कहीं पे रहा होगा, 120 इक्वल भी यानी इंक्लूड करोगे, और माई पीछे क्योंकि छोटा है, ठीक है। यही चीज देखो हम जब पेपर में करेंगे तो इसको यहाँ डार्क करेंगे और इधर दिखाएंगे ना, बट आपको समझ में, इसलिए मैं लाइन के थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। वैसे आप ऊपर दिखा दो वो भी सही होता है, बट कुछ टीचर बुरा ना माने इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशन 13, ठीक है। इसमें क्या है देखो, यहाँ से उतारता हूँ मैं, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 2। क्लियर है इतना? यहाँ पे आओ, देखो 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x, ठीक है, 4x प्लस में 2 3 जा 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से एक बार, ठीक है, 4x माइनस 4, ठीक है, इनको सोल्व करोगे -4
लेस देन 6x माइनस 12। 6x माइनस करो दोनों तरफ तो 6 में से 4 में से 6 गया माइनस 2x, ठीक है, और 6 से 6 गया 0, दोनों तरफ 4 प्लस कर दो तो माइनस 12 प्लस 4 कितना होगा माइनस 8, ठीक है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो माइनस 2 से, तो यहाँ बचेगा x, माइनस 2 से डिवाइड करोगे 2 चौका 8, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी। x 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब 4 से लेके बड़ा मतलब कहीं तक भी चले जाओ इन्फिनिटी तक। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर हम, सॉल्यूशन 14 की बात करें अगर हम, ठीक है। अच्छा, बाकी के चैप्टर्स भी आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, और जहाँ जहाँ दिक्कत हो, ठीक है ना, एक बार कमेंट में बताना। मैं इस बार ट्राई करूँगा कि एग्जाम से पहले एक बार, ठीक है, सारे चैप्टर का रिवीजन भी आ जाए, ठीक है ना, वन शॉट, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, कितना है 37 माइनस 3x प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 9x माइनस 8, ब्रैकेट में यहाँ पर है 8 इंटू में x माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आराम से, हाँ। कितना है 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 3x ऐसे ही रहने दो, 37 में से 5 घटाओगे 32 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x गए तो 1x बचेगा, प्लस में 24 बचेगा, x को इधर माइनस में लाओगे माइनस 4x हो जाएगा, 32 उधर माइनस में जाएगा, माइनस का 24 और 8 यानी कि माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 से दोनों डिवाइड करोगे इधर x बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, माइनस से किया है तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, यानी कि x, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, x बिलोंग्स टू, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 15 और 16 की बात और करते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। 15 जो सॉल्यूशन 15 है, इसमें क्या है देखो, इसमें क्या देखो, x बाई 4, x डिवाइड बाई 4 लेस देन, यहाँ पे है 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, पहले इस तरफ सॉल्व कर लो यार, ठीक है, उस तरफ सॉल्व कर लो, इसको ऐसे छोड़ो, लेस देन, ठीक है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू, ठीक है ना, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट 3 से, ठीक है। तो करते हैं 5 5 जा 25, साथ में x भी है, 5 दूनी 10, ठीक है। ये जब 3 माइनस मतलब 3 गुणा करने जाएगा तो याद रखना वो पूरा चीज़ माइनस के लिए, ठीक है, यानी कि 3 7 21 माइनस का 21, साथ में x भी है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 5 और 3 का एलसीएम यानी कि 5 इंटू 3, क्लियर हो गया। एक बार जरा देखो, ठीक है, एक बार जरा देखो, अब क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चीज़ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं इनइक्वालिटी में भी, तो ठीक है। 15 इंटू एक्स, ठीक है, 15 इंटू एक्स कितना हो गया 15x, ठीक है, लेस देन 4 गुणा में करने जाएगा, इधर 4 इधर गुणा में जाएगा, तो पहले सॉल्व करके फिर गुणा करना। मेरे कहने का मतलब क्या है, 25 में से 21 घटा लो पहले, 25x में से 21x गए, कितने x बचे 4x, 4x बचेंगे, 4 गुणा में जाएगा, 4 गुणा 4 16x होंगे वो, ठीक है। बस इतना करो, हर एक स्टेप थोड़ा बच्चे थोड़े यार, ठीक है। -10 प्लस 9 कितना बचेगा -1, -1 4 गुणा गया होगा तो -4, ठीक है। अब 16x अगर इधर माइनस में लाओगे सर तो ये 15 - 16 -x लेस देन -4, ठीक है, दोनों तरफ माइनस हटाओगे इनइक्वालिटी उलट जाएगी, तो x क्या है 4 से बड़ा, यानी 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, सॉल्यूशन 16, हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 3x - 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 - x डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी रहने दो अभी जैसे थी, यहाँ सोल्व करो पहले, 5 को अंदर गुणा में ले जाओ, ठीक है। तो 5 गुणा 3 हो गया 15x, 5 गुणा में 2 यानी माइनस का 10 हो जाएगा, -2 था, याद रखना माइनस भी है,
तो 4 दूनी 8, बाहर माइनस है यानी -8, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू मैक्स यानी 4x डिवाइड बाई 20, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 आएगा इधर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना डिनोमिनेटर में, 20 आएगा इधर, तो 20 गुणा में 2 कितना 40x, 20 गुणा में -1 कितना -20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x देखो पहले कितने बच रहे हैं 15x और 4x, कितने x होते हैं 19, 19x को 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू में 19 कितना होता है 57, तो हो जाएगा 57x। यहाँ पर देखो -10 -8 माइनस का 18, -18 इंटू में 3, 18 3 जा 54 यानी माइनस का 54। ठीक है, अब 57 को इधर लाओ, 40 माइनस 57 यानी कि दोनों तरफ से हमने 57 माइनस किया है, कितना बचेगा माइनस का 17x। ठीक है, दोनों तरफ 20 जोड़ दो, ये खत्म, 20 उधर जोड़ोगे तो कितना बचेगा माइनस का 34। ठीक है, तो -17 से डिवाइड कर लो, 17 2 जा 34 होता है, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस उड़ाया है मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना अभी? ठीक, क्लियर है इतना? ठीक है, तो यानी x किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा भाई, लेस देन इक्वल टू है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 ही मिलेगी। ठीक है ना, 2 से लेस पीछे की तरफ, कौन सा था 16। अब देखो क्या कह रहा है, सोल्व दी इनइक्वालिटीज 17 से लेके 20 तक एंड शो दी ग्राफ ऑफ दी सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ दिखाना है। ठीक है, मतलब लीनियर है तो लाइन पे दिखाना है और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 17 की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन 17, ठीक है, पिछली बार क्या था ये 16, ठीक है 17 की, तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। ठीक है, बहुत आसान है। देखो जो पहले ना ये इस चैप्टर में और भी कुछ था लेकिन वो तो अब रिमूव कर दिया है, तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज रह गई, कुछ खास बचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, 2x माइनस में लाए तो 3x माइनस 2x x बच गया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो इधर 0 और 1 और 2 3, ये आ गया। तो यानी कि अगर मैं इसको अगर ब्रैकेट में लिखूं तो x किसको बिलोंग करेगा, 3 से छोटा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 3। ठीक है, अगर मैं आपको यही चीज़ नंबर लाइन पे करके दिखाऊं तो भैया 3 कहीं तो होगा, चलो इसके एक आध आगे पीछे और लिख लो। ठीक है, ऐसे आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और भी चाहो तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, आपकी इच्छा भैया, जितना लिखना चाहो लिख लो। ठीक, अब मुझे करना क्या, ध्यान से देखो, मुझे चाहिए x 3 से छोटा, तो मतलब 3 तो इंक्लूड नहीं हो रहा, इसको डार्क मत करना। 3 से छोटा मतलब किधर मिलेगा, 3 से छोटा मतलब रियल नंबर है ना, तो ये सारा डार्क कर दो। ठीक है, वो मत करना। क्लियर हो गया, ये बन गया इसका लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो अच्छा 18वां भी है। ठीक है, 17वां समझ में आ गया, 18वें की बात कर लेते हैं। 18वें में क्या है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। 3x दोनों तरफ माइनस करो, 5x में से 3x गया, 2x बचा, इधर तो खत्म। दोनों तरफ 3 प्लस करो, -5 प्लस 3 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो यार, है ना, 2 से डिवाइड करो काम बन जाएगा। यहाँ बचा हुआ है x, यहाँ बचा हुआ है -1। अगर मैं इसका ऐसे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा है बराबर भी, यानी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर मैं यही ग्राफ बनाऊँ इसका, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाने को भी बोला है लीनियर ग्राफ, तो मतलब किससे -1 यानी -1 तो दिखाना पड़ेगा, उसके आगे पीछे एक आध चीज़ और दिखा दो। ठीक है, अब मुझे -1 जो है ना ये इंक्लूड करना है, मतलब इसको भी डार्क करेंगे। ठीक है, और -1 से क्या चाहिए, छोटा कि बड़ा, -1 से x बड़ा है, यानी कि बड़ा मतलब राइट साइड की तरफ चलोगे। ठीक है, ये हो गया सर, क्लियर हो गई बात। 18वां हो गया, 19वें और 20वें की बात करते हैं। 19वें में 19th में यहाँ पर कितना है 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4। ठीक है, करो 3 1 जा 3 माइनस 3x लेस देन
2x प्लस में 8, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3x है, 2x माइनस में आएगा, -3 -2 यानी -5x हो जाएगा, लेस देन 3 डिवाइड माइनस में जाएगा, 8 - 3 यानी 5, -5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1, इनइक्वालिटी उलट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि -5 से डिवाइड किया है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मतलब क्या है, -1 का यहाँ पे होगा, इसके इधर होगा 0 और लेफ्ट में होगा -2, यहाँ सबसे लास्ट में -इन्फिनिटी, यहाँ +इन्फिनिटी। ग्राफ यार है क्या, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या चीज़, इंक्लूड है कि नहीं। तो इंक्लूड तो नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मतलब -1 ऐसे ही रहोगे, ठीक है। और -1 क्या, -1 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा मतलब क्या, इस तरह, ठीक है। अगर आप इसका वैसे लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया 19वां, ठीक है। इसी तरह से 20th की बात कर लेते हैं सर। हाँ देखो, x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 7x - 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी कर लोगे यार, अब फिर भी मैं कर देता हूँ, चलो x डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5 × 5 कितना हुआ 25x माइनस में 10 माइनस प्लस माइनस 3 से बन जा कितना 21x, 3 देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो 15 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर प्लस का है, तो 15 इंटू एक्स क्या हो गया 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले x को सॉल्व करो, 25 में से 21 गए 4x और ये 2 जाएगा गुणा में, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, -10 + 9 यानी माइनस का 1 और 2 गुणा में जाएगा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। 8 दोनों तरफ माइनस कर दोगे, यहाँ बचेगा 7x और ठीक है 8 - 8x 0 हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा इतना, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, ठीक है। तो मतलब क्या x बिलोंग्स टू, ठीक है, -2/7 से ग्रेटर है, यानी इन्फिनिटी तक चले जाओ। इसी को अगर आप ग्राफ पे दिखाओगे, ठीक है, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा -2/7, ठीक है। तो -2/7 देखो, ठीक है ना, किसके किसके बीच में आएगा, 7 का टेबल कितनी बार जा रहा है, एक बार भी नहीं जा पा रहा, ठीक है, यानी कि 0 और -1 के बीच में होगा ये, 0 और -1, ध्यान ना माइनस भूल जाओ, 7 का टेबल कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, तो यानी कि 0 और, अगर ये प्लस का होता तो 0 और +1 के बीच में होता, माइनस का तो 0 और -1 के बीच में होगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ हो गया +इन्फिनिटी, यहाँ हो गया -इन्फिनिटी। अब अपने को करना क्या है, इंक्लूड करना है क्या, हाँ इंक्लूड करना है, यहाँ से भी देख सकते हो, ये वाला ब्रैकेट लगा यहाँ से भी देख सकते हो, तो इसको डार्क कर दो क्योंकि इसको इंक्लूड करना है और बड़ा लेना है यहाँ पर, तो मतलब बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गई बात। 20वां, अब आ जाओ भाई वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव इन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 2 बार वो उसके नंबर कितने हैं 70 आए 75 आए, तीसरे यूनिट टेस्ट में कम से कम कितने लेके आए ये बताना है, ताकि तीनों मिला के जो एवरेज रहे वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x, ठीक है। मान लेते हैं इस कंडीशन के लिए मिनिमम मार्क्स x है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो एवरेज मार्क्स होंगे, जो एवरेज होगी वो एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट 60 का क्या मतलब होता है, यानी कि या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, मतलब कम से कम 60 तो हो, 60 से कम ना हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट में हम ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगाते हैं,
ठीक है, बोल वहां लिस्ट रहे लेकिन निशान ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रखना कि पासिंग मार्क्स आपको 33 चाहिए होते हैं 100 में से, तो 33 कम से कम चाहिए होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर 33 चाहिए आप 90 ले आओगे तो फेल हो जाओगे, वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट 33 का मतलब है या तो 33 लाओ या 33 से ज्यादा ले आओ, कम नहीं लाना है, कम लाने पे दिक्कत होगी। तो एटलीस्ट एवरेज 60 होने का मतलब है या तो एवरेज 60 हो या 60 से ज्यादा हो। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो भाई? टोटल मार्क्स का सम, पहले टेस्ट में आए 70, दूसरे टेस्ट में आए 75, तीसरे में मिनिमम मान लो अगर एक्स भी हो, और डिवाइड 3 टेस्ट दिए हैं तो 3 से करोगे। ठीक है, तो 70 और 75 कितना होता है? 70 70 140 और 5 45, ग्रेटर देन 3 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे, इधर बन जाएगा 180, इधर से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, इधर 3 से गुणा या 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस में एक्स है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 145 प्लस में एक्स बचा रहेगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 180 माइनस 145। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ठीक है, 145 में से कितना बचेगा? 5 जोड़ा तो 50 यानी 35। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स पूछे थे हमसे, सारी एक्स की वैल्यू नहीं, मिनिमम। अच्छा, तो एक्स तो हमने सारा कुछ निकाल लिया ना, तो ऐसा मिनिमम हटा दो, लिख दो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखना लेट मार्क्स इन, कौन सा टेस्ट था? थर्ड टेस्ट ना, थर्ड टेस्ट। ठीक है, एक्स है। अब एक्स तो सारी रेंज आ रही है ना, सिर्फ मिनिमम थोड़ी निकाला हमने ये रेंज निकाल दी एक्स की, इसलिए मैंने वहां सिर्फ मिनिमम नहीं लिखा। मिनिमम तो हम यहां से बताएंगे, मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, ये वो तो हम यहां लिखेंगे ना, मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू लिखनी है। यहां तो एक्स की सारी वैल्यू आ गई है कि भाई 35 या उससे ज्यादा हो, जो भी मैक्सिमम होंगे वहां तक। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो 35 ही मिलेगी। देखो एक्स की वैल्यू कहां कहां तक है, मान लो यहां पर। ठीक है, मिनिमम मार्क्स मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 0 होंगे, मैक्सिमम मान लो अगर 100 में से ला रहे हैं तो 100 होंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं 35 है, थर्ड टेस्ट में या तो उसके 35 आ जाए या 35 से ज्यादा 100 तक कहीं भी आ जाए। तो मतलब अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, मैंने वहां पे मिनिमम क्यों हटाया ऊपर समझाता हूं। अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ मिनिमम थोड़ी लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ कि 35 से लेके 100 तक कहीं भी चले जाओ, जबकि हमसे पूछा मिनिमम है। तो अगर मैं एक्स को ही यहाँ बोल दूंगा कि मिनिमम ही एक्स है, तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू थोड़ी आएंगी, मिनिमम वैल्यू तो कोई एक ही होगी ना। तो नहीं, एक्स तो सभी मार्क्स की रेंज है जो वो ला सकता है। इस सभी मार्क्स की रेंज में से हम मिनिमम ढूंढ के अलग से निकालेंगे कि भाई इनमें मिनिमम क्या। देखो ये उसके नंबर आए यहां से लेके यहां तक, सबसे छोटा क्या है? 35। ठीक है, अब समझ में आ गया कि वहां से मिनिमम क्यों हटा दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे इतना ध्यान नहीं देते लैंग्वेज पे कुछ, ठीक है, वहां लिख दोगे तो कुछ ऐसा आंधी नहीं आ जाएगी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए लॉजिक उसके पीछे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। यानी कि अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो आपको एवरेज, ठीक है, कम से कम 90 या उससे ज्यादा, ठीक है, 5 एग्जाम्स में लानी है। हर एग्जाम 100 नंबर का है। If Sunita's marks in first 4 examination are this and this, the minimum marks that Sunita must obtained in 5th examination to get grade A। ठीक है, तो ये भी वही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो let marks obtained in 5th टेस्ट या 5th एग्जाम, 5वें एग्जाम में मान लिया उसके x नंबर लाए। ठीक है, अब मिनिमम क्या होगा हम ढूंढ के बाद में निकालेंगे। अभी जो रेंज आएगी कि यहां से यहां तक ला सकती है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, मिनिमम मार्क्स मान लेते हैं इतना, और जो ग्रेड है उसके लिए एवरेज मार्क्स टू ऑब्टेन ग्रेड ए, ठीक है ना, टू ऑब्टेन ग्रेड ए एवरेज मस्ट बी 90 और मोर, यानी एवरेज, ठीक है, या तो 90 होगी या फिर 90 से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर था। ठीक, तो अच्छा एवरेज कैसे निकालोगे? जितने भी मार्क्स सबको जोड़ो, 87 प्लस में 92 प्लस में 94 प्लस में 95, ये तो कितने नंबर हुए? 4 टेस्ट के। 5वें टेस्ट में कितने ला रही है हमारे हिसाब से? मान लो अगर उसके एक्स आए, ठीक है, डिवाइड बाई
5। सबको जोड़ लो एक बार, कितना होगा 5 4 9 2 11 और 7 18 का 8 हासिल गया 1, 9 9 18 9 3 27 और 8 35 और हासिल एक गया था 36। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में या दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया, 9 पंजे 45 यानी 450। ठीक है, प्लस में एक्स लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ, याद रहे प्लस में एक्स भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 5 से बिल्कुल घिचपिच हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 359 368। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। ये तो रेंज है कि x 82 से बड़ा है और 100 से तो छोटा है, बराबर होगा, जैसी बात है, मैक्सिमम मार्क्स से तो आएंगे नहीं, पर हमें उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन मिनिमम कितना, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम मार्क्स टू ऑब्टेन ग्रेड ए इज इक्वल टू, भाई x की सबसे छोटी वैल्यू ही तो मिनिमम होगा, तो यहाँ से x जो है वो 82 है, 82 से ज्यादा है, तो सबसे छोटा क्या हुआ 82। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को हिंदी में से 82 वैसे बोल रहा हूँ समझ में ना आता, बट वो मेरी आदत है, ठीक है ना, ठीक, हिंदी में दिमाग तेज चलता है थोड़ा। ठीक है, वैसे 82 है, इतना तो पता होगा यार। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कह रहे फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों के दोनों ही 10 से छोटे हैं, लेकिन दोनों को जो जोड़ के आएगा उनका सम वो 11 से बड़ा है। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो मान लेते हैं लेट वन इंटीजर, वन पॉजिटिव इंटीजर लिखना है ना, वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ठीक है, अच्छा वन ऑड, ठीक है, यार लेट फर्स्ट लिख लो यार। ठीक है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर एक्स है। ठीक है, जो अदर ऑड इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो, हाँ सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि लगातार आने वाले ऑड इंटीजर्स के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हमें पहला पता है तो अगला 2 जोड़ के आ जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर 3 है तो अगला ऑड इंटीजर 3 + 2 5 कर दो, 5 में +2 करो 7 मिल जाएगा, 7 में +2 करो 9 मिल जाएगा। मतलब अगर लगातार आने वाले हैं तो पहले में 2 जोड़ो, अगला आ जाता है। क्लियर है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोले हैं भैया कि दोनों के दोनों ही 10 से छोटे हैं, मतलब जो पहला इंटीजर है यानी कि x वो भी 10 से छोटा है, एंड जो दूसरा इंटीजर है यानी x प्लस 2 वो भी 10 से छोटा है। एक और चीज बोल रखी है कि जो सम है इनका, सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए, सम इज मोर देन 11। सम कैसे निकलेगा, पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर x प्लस 2 है और ये 11 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस x कितना होता है, मेरे ख्याल से 2x ही होता है, ग्रेटर देन 2 माइनस में जाएगा कितना बचेगा 9, तो x इज ग्रेटर देन कितना 4.5 है ना, 2 डिवाइड में गया। तो यहाँ से आप कंडीशन बना सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा यहाँ पर इन कंडीशंस को देखो, x यहाँ पे किससे बड़ा है 4.5 से, जबकि यहाँ पे x छोटा किससे है 10 से। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करूं तो मुझे क्या नजर आएगा कि जो x है वो 4.5 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। बट ये लिखना पूरी तरीके से सही नहीं है, पता है क्यों, हालांकि आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही करा रखा है, पता है क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अगर आप देखो तो यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि दूसरा नंबर भी तो 10 से छोटा है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू लेस देन 8 हो जाएगी। और आपको यहाँ पे कह रहा है x इज लेस देन 10, बीच में है एंड, क्योंकि पहला नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए था, दूसरा नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए था, एंड x इज लेस देन 8 आ गया। तो भाई जब एंड आता है तो इनका इंटरसेक्शन लोगे ना। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो सोचो यहाँ पर 8 है कहीं और यहाँ पे 10 है कहीं। ठीक है,
यहाँ पर जो x है 8 से छोटा है, 8 इंक्लूड नहीं, 8 से छोटा मतलब इधर आएगा। और जो 10 है, ठीक है ना, और जो x है इधर बोल रहे हैं कि 10 से भी छोटा है, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आएगा कि जो 8 से छोटा होगा वो 10 से छोटा होगा ही होगा। लेकिन जो 10 से छोटा होगा जरूरी नहीं है कि वो 8 से छोटा हो जाए। जैसे 9 ले लो, 9 यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर देगा, x की वैल्यू 9 जो है इसको सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि 9 जो है वो 10 से छोटा होता है, लेकिन 9 8 से छोटा नहीं होता, ठीक है। पर अगर आप ऐसे लिख के करते हो तब भी आपका आंसर क्यों सही आता है वो बता देता हूँ। वो इसलिए सही आता है कि जब आप दूसरा नंबर ले रहे होते हो ना, तब आप कहते हो कि अरे 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 दूसरा नंबर तो 10 से ज्यादा हो गया। जब आप 9 लोगे तो दूसरा नंबर 11 आएगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप वहां पे बच जाते हो। बट जो सही तरीका है वो यही है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आप पहले इन दोनों का क्या एंड है तो इंटरसेक्शन लेके देखो। इंटरसेक्शन लोगे तो असलियत में x इज लेस देन 8 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 10 से छोटा, वहां पे 8 से छोटा, तो जो 8 से छोटा होगा वो पक्की बात है 10 से भी छोटा ही होगा। लेकिन जो 10 से छोटा होगा वो पक्की बात नहीं है कि 8 से छोटा होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है। बट अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपका आंसर क्यों आता है मैं समझाता हूँ। देखो इसको हम ज्यादा सही ये है वैसे, ठीक है, ज्यादा सही तरीका ये है वैसे, x इज ग्रेटर देन 4.5, बट क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे से बहस कर जाएंगे, एनसीईआरटी में भी तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा सही तरीका वैसे ये है, बट दोनों से आंसर क्यों आ जाता है वो समझाता हूँ मैं आपको। जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया पेयर क्या है। जब हम इस तरीके से करते हैं कहते हैं भाई हमारे काम के पेयर कौन कौन से हैं। देखो पेयर क्या करना है, ओड नंबर्स का लेना है। पहला नंबर कितना है, x है, दूसरा तो x + 2 है, यही है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं चलो 4.5 और 10 के बीच में जस्ट 4.5 के आगे जाएंगे तो कौन सा ऑड नंबर मिलेगा, 5। तो अगर पहला नंबर 5 हुआ तो अगला 5 और 2, क्योंकि 2 ज्यादा होगा अगला ऑड नंबर 7 हो जाएगा। अगर पहला 7 ऑड नंबर है तो अगला 9 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। यहां तक देखो सब कुछ सही है। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों ही 10 से छोटे हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों ही 10 से छोटे हैं, ठीक है। अगला नंबर जब हम लिखते हैं इस तरीके में, अगला नंबर लिखते हैं, कहते हैं अगला नंबर चलो अगर 9 हुआ, अब इस हिसाब से हमें लगता है x की वैल्यू 9 हो सकती है क्योंकि वो तो 10 से छोटी है, ठीक है, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर 11 हो जाएगा जो कि 10 से बड़ा हो गया, इसलिए हम ये गलती करने से बच जाते हैं। बट असलियत में देखा जाए अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो x की वैल्यू 9 लेते ही वो चीज गलत हो गई थी, क्योंकि वहां से अगर सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू 9 भी नहीं हो सकती। और वो ये भी बता रहा है कि इसकी वैल्यू आप ये जोड़ा नहीं ले पाओगे, लेकिन आप कैंसिल किस बेस से कर रहे हो कि दूसरा वाला 10 से ज्यादा हो गया इसलिए कैंसिल कर रहे हो, तो इसलिए वो 9 भी कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आपकी गलती पता नहीं लग रही, इसलिए आप ये जोड़ लेते हो। अच्छा अगर मैं ये लिखूं तो फिर से जो मेरे पेयर्स बनेंगे सॉल्यूशन के, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा डीप में जा रहा हूं मैं, ठीक है। जो पेयर्स बनेंगे हो सकता है आपको इतना तामझाम टेंशन नहीं पालनी हो, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लेना भैया जैसे एनसीईआरटी में किया, बट ज्यादा सही तरीका वो है, ठीक है। जो पेयर्स होंगे पहला x होगा, दूसरा x + 2 होगा। अब फिर से x की वैल्यू मैंने कहा इनके बीच में है, क्योंकि हम x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, x + 2 की वैल्यू के बारे में नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 5 लिखूं तो अगला 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 7 लिखूं तो अगला 7 और 2 9 हो जाएगा। अब ये 9 हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो 9 है वो x + 2 की वैल्यू है। अगर x 8 से छोटा है तो +2 करोगे तो वो तो 10 से छोटा आएगा, अभी तक ठीक है। अब अगली वैल्यू अगर मैं 9 लिखूंगा तो 9 लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 8 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं, 8 तो खैर ऑड होता नहीं तो 8 को भी नहीं लेंगे, तो यही आंसर आएगा। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। बट अगर असली में देखा जाए तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी में भी ऐसी कर रखा है कि उन्होंने जब क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो उन्होंने ये कंडीशन तो बना रखी है, ये कंडीशन गायब कर दी, बनाई ही नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। सोचो अगर आपके सवाल में सिर्फ इतना होता कि इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, अगर आपको लग रहा है अभी भी मैं गलत हूं, तो अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करो बस, और कुछ ना दिया होता, ये एंड लिखा होता और ये एंड लेना इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर क्या आता, क्या आपका आंसर ये आता या फिर आपका आंसर ये आता। आप ऐसे सोच लो, आपको समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा सही है। बाकी आपकी इच्छा भैया, ठीक है। टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, एनसीईआरटी लेवल पे, क्योंकि आपके पास ब्रह्मास्त्र है ये बोलने का कि एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है, ठीक है। बट सही तरीका ये है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ठीक है। दोनों 5 से बड़े हैं, देन सम इज लेस देन
23। ठीक है, तो फिर से वही यार, यहाँ पे देखना इवन पॉजिटिव नंबर है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x है। तो भैया सेकंड इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इवन में भी क्या होता है, पहला इवन पता है तो उसमें 2 जोड़ो दूसरा आ जाता है, और क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ने बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब पहला इंटीजर x है, ये भी 5 से बड़ा है, एंड बोथ है ना भैया, एंड x + 2 दूसरा इंटीजर भी 5 से बड़ा है। इसको सॉल्व करोगे तो x दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, 3 से बड़ा आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। तो अभी रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन, सम इज लेस देन 23, सम इज लेस देन 23। अरे रिकॉर्डिंग ऑन करिए क्या, कई बार मैं भूल जाता हूँ या फिर, ठीक है। तो यहाँ से सम यानी कि पहला x है, दूसरा x + 2 है, लेस देन 23 है, x और x कितने हो गए, 2x लेस देन 21 आ गया, x इज लेस देन 21/2 यानी 10.5 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इनकी कंडीशन बनाए तो x क्या है, 10.5 से छोटा है, 10.5 से छोटा है, और ग्रेटर किसके है, ग्रेटर है 5 के। इस बार 3 क्यों नहीं ले रहे, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर भी लोगे तो यही तो आएगा। अब जरा देखना, बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन ही तो लोगे, ठीक है, क्योंकि बीच में एंड है भाई, एक्स की यही तो कंडीशन है दोनों, तो किसको ज्यादा सही माने हम, असलियत में जिससे दोनों का काम चल जाए भाई, जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो यानी इससे दोनों का काम चल जाता है, इसी को तो इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसलिए 5 लिखा। जैसे यहाँ पे कहीं पे तुम 3 बना लो, कहीं पे 5 बना लो, याद रहे छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा राइट में, ठीक है। 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से बड़ा मतलब इस तरफ के सारे नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है। 5 भी इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि जो 5 है वहां भी हॉलो सर्कल, इधर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, 5 से बड़ा, वही है, ठीक है। और कहाँ पे रुकना है, 10.5 पे, यानी यहाँ पे, ये तो खैर इन दोनों की कंडीशन थी इसलिए ये बना है, अगर मैं इसी में 10 भी ले आऊंगा तो जहां पर भी 10.5 होगा वहीं पे आगे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा फिर, ठीक है ना। खैर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, चलो भैया, ठीक है। तो लेकिन हमें देखना दोनों को पड़ता है, ठीक है। ग्रेटर वाले में तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लेस वाले में आपने देखा ना, ठीक है। तो ये आ जाओ, अब मुझे क्या करना है, पेयर्स निकालना है, सारे क्या निकालने हैं, पेयर्स, ठीक है। पेयर क्या है अपने, पहला x है, दूसरा नंबर क्या माना हमने, x + 2, और इवन होने चाहिए। 5 के बाद जस्ट इवन नंबर होता है 6 अगर पहला है तो 6 + 2 दूसरा हो जाएगा 8, फिर 6 के बाद आता है 8 अगर पहला है तो दूसरा हो जाएगा 10, ठीक है। अब अगला अगर मैं, ठीक है, अब अगला अगर मैं यहाँ पे 10 लूँ तो अगला हो जाएगा 12, क्या ले सकते हैं ऐसा, हाँ, क्यों, क्योंकि x बोला है 10.5 से छोटा है, x + 2 नहीं, x + 2 तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर सम देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ हर केस में 23 से छोटा होना चाहिए था ना अब तक, ठीक है। अगला अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर 12 और अगला आ जाएगा 14, तो ये नहीं ले सकते सर, क्योंकि 12 तो आगे चला गया ना, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, 6 8 8 10 10 12। हो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये भी मजेदार है। इसमें कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। ऐसे पढ़ता रहूँगा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिगर के साथ साथ बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट में दिमाग कंफ्यूज, ठीक है। ये रहा भैया अपना ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी सबसे शॉर्टेस्ट साइड, ज़्यादातर शॉर्टेस्ट को हम x मान लेते हैं, मान लो ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसको x मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब तो समझ में आ जाएगा, क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, मान लो ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट है वो शॉर्टेस्ट का 3 गुना है, जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी वाली की 3 गुना है। आगे क्या कह रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, जो थर्ड साइड बच गई वो 2 कम है सबसे बड़ी वाली से, सबसे बड़ी वाली कितनी है 3x, उससे 2 कम ये रही, क्लियर है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, क्या बोल दिया भैया, पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61 मतलब 61 कम से कम होना चाहिए, यानी या तो 61 के बराबर हो या 61 से ज्यादा, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ लिख के दिखाओगे, लेट
शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। अच्छा यूनिट दे रखी है क्या, सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड तो अपने आप ही हो जाएगी उसका 3 गुना, जो जो यहाँ लिखा है लिख दो यार, ठीक है। जो थर्ड बच गई, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, वो लॉन्गेस्ट से कितने कम थी, 2 कम थी ना, 2 सेंटीमीटर लेस है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है पूरा लिख लो यार, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। पेरीमीटर कैसे निकालते हो, तीनों साइडों का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, पहली साइड x से छोटी वाली, सबसे बड़ी वाली है 3x, ठीक है, जो बीच वाली बच गई वो 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो x 3x और 3x 7x हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस गया, 7 से डिवाइड किया, 7 9 से 63 होता है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ भाई, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 9, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। अगर किसी को समझ में ना आया कि 9 कैसे होगी तो मैं समझा देता हूँ, यही तो अपना काम है, ठीक है। देखो जो x है, x ही तो शॉर्टेस्ट साइड है। जो अगर किसी और के बारे में पूछा तो उसकी वैल्यू निकालते, इसके बारे में पूछा तो 3x देखते, इसको देखा होता तो 3x - 2 देखते, लेकिन शॉर्टेस्ट ही पूछा, शॉर्टेस्ट x है। अब x की वैल्यू आ गई 9 से बड़ी या बराबर, तो 9 इंक्लूड है और बड़ी, ठीक है। तो मिनिमम क्या दिख रहा है इसमें आपको, यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, सबसे छोटा 9 ही तो दिख रहा है, रुकना कहाँ पे वो डिसाइड कर देगा, हालांकि अभी उस कंडीशन में हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो मिनिमम आगे 9, क्लियर हो गया। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है, इसमें आपकी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज होती है। क्या कह रहा है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मान लो लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ठीक है, किसी का भी टुकड़ा हो, मतलब किसी भी चीज़ का, क्या फ़र्क पड़ता है, सवाल तो एक जैसे ही होगा। मान लो लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इसकी लेंथ है भैया 91 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 और यानी 91, तो 91 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब एक बंदा है जो इसको 3 अलग अलग टुकड़ों में काटना चाहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, सोचो कि भाई पहला टुकड़ा ये हो गया, मान लो उसने एक छोटा सा टुकड़ा ये काटा, दूसरा टुकड़ा मान लो ये हो गया, जो बच गया वो तीसरा टुकड़ा हो गया, ये हो गया। यानी कि 3 टुकड़ों में काटने के लिए उसे 2 जगह से काटना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से 3 टुकड़े हो जाएंगे ना, क्लियर है इतना। अब कहानी में आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब सब कुछ शॉर्टेस्ट पे टिका हुआ है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, अगर इसको मैं x मान लूं, तो जो सेकंड लेंथ होगी वो क्या बोला गया है, जो सेकंड लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यानी जो सेकंड लेंथ होगी वो 3 ज्यादा है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट से, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है, ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, यानी जो भी शॉर्टेस्ट थी उसकी ये ट्वाइस है। हो गया, ठीक है। विजुअलाइज हो, कितना मस्त कराता हूं ना मैं, तारीफ वारीफ कर दिया करो यार कमेंट में, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 26 भैया जी, देखो यार यहाँ पे आप पहली बात तो लिख लेना, लेट शॉर्टेस्ट, ठीक है, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या थी, सेकंड वाली लेंथ, ठीक है, ये लिख लेना यार, सेकंड वाली लेंथ क्या है, उससे 3 ज़्यादा है, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड वाली लेंथ क्या है, उसका शॉर्टेस्ट का डबल, ठीक है। अब देखो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, ठीक है। अच्छा एक और चीज बोली गई है क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ा नहीं, क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है। इफ के बाद वाला कंडीशन जरा ध्यान से पढ़ना, इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। चलो उसको छोड़ दो अभी, है ना, ये कहानी छोड़ो अभी, इससे पहले भी एक कंडीशन बन रही है। इसके पहले एक कंडीशन क्या बन रही है पता है, ध्यान से देखना आप, जिसको समझ में आया बताना ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने पहले नहीं किया, पहली बार बता दिया तो अच्छी बात है, जिसने पहले कर रखा है वो तो खैर बता ही देगा। मैं लिख रहा हूं एक चीज, ध्यान से देखना, मैंने लिखा x प्लस 3 प्लस, बताओ मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ये है, ठीक है। देखो 91 टोटल था,
उन्हीं में से ये काटा गया, तो जोड़ के वापिस कितना आ सकता है 91। बट हमें पता है ये क्वेश्चन इक्वालिटी का तो नहीं है, तो मैं जोड़ के ऐसे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन 91 के बराबर भी पॉसिबल तो है, तो इसलिए इक्वल तो आ रहा है। अब तुम्हें बताना मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊं कि ग्रेटर देन लगाऊं। ये जो जोड़ के आया है 91 से लेस देन इक्वल टू होगा। अब यहीं पे कॉमन सेंस लगानी है कि बताओ ऐसा क्यों हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 3 टुकड़े काट के अलग अलग कर लिए होंगे ना, देखो पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा देखो ये रहा, तीसरा टुकड़ा देखो ये रहा, इन तीनों टुकड़ों को वापिस से जोड़ा जाए तो क्योंकि 91 टोटल था, तो इन तीनों को जोड़ के 91 आएगा या उससे कम आ सकता है, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता भाई। इन टुकड़ों को जोड़ोगे तो 91 से बड़े तो हो नहीं जाएंगे, तो इसलिए बड़ा वाला ऑप्शन तो कैंसिल, कि ये चीज बड़ा तो हो नहीं सकती, कैंसिल। तो कई बच्चों के दिमाग में छोटा भी कैसे हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे, जब ये बंदा इसको काट रहा होगा तो थोड़ा बहुत तो बुरादा वगैरह निकला। लकड़ी काटते देखा आपने, किसी को लकड़ी काटते देखा है भाई, जब लकड़ी काट रहे हो तो थोड़ा बहुत बुरादा वगैरह घिस के निकलेगा। जो बुरादा वगैरह निकल गया उससे इसकी लेंथ छोटी हुई, बड़ी थोड़ी हुई है। और अगर मान लो आइडियल केस भी ले लें कि भाई बुरादा बिल्कुल भी ना निकला हो, तब भी बराबर ही रहेगा, बड़ा तो तब भी नहीं होगा। तो मतलब ये चीज अगर लकड़ी में से कुछ बुरादा निकल गया तो हो सकता है छोटी हो गई हो थोड़ी बहुत, या फिर कुछ भी बुरादा ना निकला हो, आइडियल केस ले ले तो उतनी ही रही होगी। बस ये लॉजिक है इसके पीछे, ये जो आपको कॉमन सेंस लगाना था। क्लियर हो गया क्या? एक कंडीशन तो ये बनेगी सर, एक कंडीशन तो ये बन रही है, लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, एक और कंडीशन है। ठीक, एक और कंडीशन क्या है, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमेशा के लिए थोड़ी भूलना यार। ठीक है, क्या थी अगली कंडीशन, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। मतलब जो थर्ड पीस है उसमें से अगर मैं सेकंड पीस घटाऊं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर बचेगा। भाई थर्ड पीस सेकंड से अगर 5 ज्यादा है कम से कम, तो थर्ड में से 5 घटाने, सेकंड घटाने पे कम से कम 5 बचेगा। जैसे अगर मैं इक्वलिटी में बात करूं तो मेरे पास एक नंबर है 8, एक नंबर है 6। मुझे पता है 8 6 से 2 ज्यादा है, तो 8 में से 6 घटाने पे 2 बचेगा। ऐसे ही मेरे पास कोई तीसरा टुकड़ा है, 3 नहीं लिखा मैंने, ये कहीं 3 में से 2 घटाओ 1 बोलो, नहीं, तीसरा टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा है। थर्ड टुकड़ा सेकंड टुकड़े से कम 5 ज्यादा है, तो थर्ड टुकड़े में से सेकंड टुकड़ा घटाऊंगा तो कम से कम 5 बचेगा। कम से कम 5 मतलब या तो ये वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी बचनी चाहिए। कम से कम 5 का मतलब हुआ। अब ये थर्ड टुकड़े की जगह मैं थर्ड टुकड़े की वैल्यू लिख दूंगा, थर्ड ये रहा 2x, यानी कि 2x थर्ड टुकड़े में से अगर मैं सेकंड टुकड़ा यानी x + 3 घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू कम से कम 5 आएगी। कम से कम 5 मतलब या तो 5 के बराबर या 5 के बड़ी। समझ में आ गया लॉजिक? समझ में आया? आपके एनसीईआरटी में इसको उस तरफ लिख रखा है, वैसे समझाना थोड़ा कठिन है, बट ऐसे माइनस वाले में समझाना आसान है। ठीक है, अब कर लेते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, एक एक को सॉल्व कर लो। तो भैया हो गया x + 2x, शायद 4x ही होते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 गया माइनस में, 91 - 3 88 होता है शायद, बिल्कुल ठीक। तो 4 से डिवाइड करोगे x इज लेस देन इक्वल टू 22 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये हो गई इनइक्वालिटी 1। एंड है भैया बीच में, एंड वो कंडीशन भी सही होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2x - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया भाई साहब। 2x में से x गया, x बचाओ, इस 3 को उधर ले गए तो कितना हो गया 8। तो यहां से अगर कंबाइन करोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो x की वैल्यू 8 से तो बड़ी है या बराबर है और 22 से छोटी है या बराबर है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे समझना चाहो तो आपके लिए इतना भी करिए देता हूँ। लेफ्ट में छोटा नंबर, राइट में बड़ा नंबर, 2 ही नंबर आपको लास्ट में नजर आ रहे होंगे, 8 और 22। ठीक है, अब जो अपना टुकड़ा है वो 8 से बड़ा या बराबर है, यानी 8 भी इंक्लूड होगा, और 22 से छोटा या बराबर है, 22 भी, यानी इनके बीच में कहीं घूम सकता है। समझ में आ गई बात? तो मिनिमम पूछिए लेंथ की मैक्सिमम। क्या पूछा है, व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ, अच्छा सारी पॉसिबल बता दो, तो सारी पॉसिबल तो यही हो गई। ठीक है, इसके आगे लिख लेना, मिनिमम लेंथ ऑफ द बोर्ड शुड बी 8, क्या था मीटर सेंटीमीटर, शुड बी 8 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ शुड बी 22 सेंटीमीटर। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द बोर्ड शुड बी फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। बिटवीन मत लिख देना, बिटवीन का मतलब होता है 8 और 22 को छोड़ दिया जाए,
भाई 8 और 22 के बीच में 22 कैसे आएगा, 8 और 22 के बीच में 8 कैसे आएगा, इसलिए फ्रॉम टू लिखेंगे वहां पे अगर वैसे लिखना चाहते हो तो। आपकी इच्छा है यार, इतनी अंग्रेजी आपको आती होगी, मैं तो वैसे भी हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया। ठीक है, तो यार देखो ये आपका चैप्टर खत्म, मतलब मिसलेनियस रहती है करा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना बस। ठीक है, मैं हूं तो मतलब क्लास 11 की मैथ्स इजी है। चलिए शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, तो बाय।